कितना होगा 58.8, बाकी तो सारा प्रॉफिट में गया। तो जब प्रॉफिट निकला है तो वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके ही निकला है। तो हम अगर वापस आए तो वो बनता है डिवाइड करने से, और वो निकला है 200 पर यूनिट। ये जो सेल प्राइस पर यूनिट निकली है ये आप यहाँ पर तो लिख के देखेंगे कितना आंसर होगा। 84 रेवेन्यू 16.81 और आंसर 84। ये है यूनिट्स। अगर इनको आप 200 रुपए के हिसाब से, अगर इनको आप 200 रुपए के हिसाब से बेचेंगे कितने के आप रेवेन्यू कमा लेंगे। और अगर इतने का रेवेन्यू कमाया है इन यूनिट्स पे डिवाइड करके देखें कि क्या 200 आता है। जी सेल प्राइस निकालने के लिए कर सकते हैं ना कि हमारे पास 17.6 आई है, ये किसी अमाउंट के 58.8% को मल्टीप्लाई किया फिर 17.6 मतलब x मल्टीप्लाई बाय 58.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर है? वही है x मल्टीप्लाई बाय 58.8% इक्वल टू 17.6। तो x निकालने के लिए तो आप डिवाइड करो मतलब और इक्वेशन से भी निकाल लेंगे, लेकिन इक्वेशन से जरा मुश्किल बन जाएगा क्योंकि उसके लिए कैलकुलेटर वहाँ इस्तेमाल करके डायरेक्ट पर यूनिट तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नंबर तो वर्किंग के हैं तो वर्किंग करके ही वहाँ रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है आपके पास अगर डिफरेंट प्रोडक्ट की आ जाए नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन से, ये नोट कर लिए। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे दी जाए और हमने कैलकुलेट करना हो उनका ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में भी और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू में भी, ये पॉइंट कर लेंगे आप, ब्रेक इवन सेल्स कर लें कि ये सेल्स का एक ऐसा पॉइंट या वो यूनिट्स में या वो रेवेन्यू में हो और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे दे तो ब्रेक इवन सेल का यूनिट पूरे साल का निकलता एक ही, वो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकाल लें या वो रेवेन्यू में निकाल लें। तो एक प्रोडक्ट थी तो आसानी से वैसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप एक ही ब्रेक इवन तमाम प्रोडक्ट्स का निकाल सकें, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कितने होते हैं, सिर्फ एक।
पूरे साल के लिए या पूरे पीरियड के लिए सिर्फ एक ही ब्रेक इवन पॉइंट होगा या ब्रेक इवन सेल्स होगी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स या इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं तो निकलना तो फिर भी एक है। तो जब एक निकाला जाएगा तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपके पास जो सेल्स दी गई हैं यानी कि जो रेशो दी गई होगी उनकी वो फिक्स होगी या वेरिएबल होगी। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने कोई कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना होगा, अगर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए इसे निकालना होगा तो पहला ये है if we calculate combined break even sales, combined break even sales and using total fixed टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने कोई कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स या रेवेन्यू निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर तो रेशो यूनिट्स की फिक्स कर दी गई है या एग्री है कि यही रेशो होगी तो फिर हो जाएगा इफ एग्री अगर तो रेशो है इफ एग्रीड रेशो और इट्स यूनिट्स जो भी उसके यूनिट्स होंगे और इट्स इफ एग्रीड रेशो फॉर इट्स यूनिट्स उनके यूनिट्स के लिए कोई रेशो जो दी गई होगी वो रेशो अगर तो एग्रीड है तो फिर ब्रेक इवन जो सेल्स होंगी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। तो फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज यानी कि जो आपके पास उनका वेटेड ले लेंगे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स और ये इसमें यूनिट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज एवरेज कंट्रीब्यूशन। अगर कोई रेशो एग्रीड है उनके यूनिट्स की तो फिर हमने अगर कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स निकालने होंगे तो फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंबाइंड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर रेशो जो है वो एग्री है यूनिट्स की नहीं बल्कि सेल्स रेवेन्यू की तो फिर हम सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे। इफ एग्री
ratio for its sales revenue। अगर वो रेशो सेल्स रेवेन्यू की दी है, जो भी एग्रीड है वो सेल्स रेवेन्यू की दी गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, वेटेड सीएस रेशो ले लेंगे, वेटेड एवरेज सीएस रेशो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू is equal to total fixed cost divided by weighted average CS weighted average CS ratio। ये तो अभी हमने पहला देखा। If we calculated combined break-even sales using total fixed cost, total fixed cost को यूज करते हुए फिर देखेंगे कि अगर उनमें से यूनिट्स की रेशो आपको सेम दी गई है, तो फिर आप तमाम प्रोडक्ट का जो भी यूनिट्स की रेशो एग्रीड है उनका वेटेड एवरेज ले लेंगे, और अगर सेल्स रेवेन्यू का दिया गया है तो सेल्स रेवेन्यू की वेटेड एवरेज ले लेंगे। इसका क्वेश्चन निकालें आप। मार्च 2015 केपीके डेविस। ये दो है, एक नंबर 1 है, नंबर 2 भी नहीं किया। नंबर 2 में ये होगा कि हम हर प्रोडक्ट की जो ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे उनको अलग अलग निकालेंगे, जो उसने कन्फाइंड यानी कि अलग एक रेशो तय करके दी होगी ब्रेक इवन सेल्स। तो जो भी ब्रेक इवन सेल्स की रेशो दी होगी, अगर तो रेशो एग्रीड है और वो यूनिट्स में दी है यूनिट्स की, या आपको सेल्स रेवेन्यू की दी है रेवेन्यू की, उसमें कर लेंगे। और अगर दूसरा मेथड ये है कि आपको सेल्स ब्रेक इवन सेल्स बता दिया और रेशो बता दिया, ये नहीं बताई किसकी, तो फिर हम उसी रेशो से हर प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन इसका करवा दूँ। तो क्वेश्चन केपीके डेविस, बल्कि केपीके डेविस एक दफ़ा पढ़ लें, तो मैं इसकी एग्जाम्पल करवाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल्स करवा के फिर उसको करते हैं। जी क्वेश्चन रीड कर लिया। क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल 1, टोटल सेल्स
80,000 यूनिट्स, %40 units, price of 40% units, price of 40% units is rupees 200. 40% 60, price of 60% units is rupees 200 and 40% units rupees 240. कैलकुलेट करते मुझे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स टोटल सेल्स भी बताइए ना मैंने, अमाउंट में बताना है, यानी कि रुपीस में या रेवेन्यू में बताना है कि कितना आ रहा है।